दो होंगे कैथोड, कैथोड का मतलब है नेगेटिव। एक लाइट आईसी के 3 ट्रैक होंगे, 2 लाइट आईसी होंगे तो कितने ट्रैक होंगे भाई? 6। जी यार क्या मतलब है इसका? इसको बाईपास कर दें, काम बन जाएगा हमारा। लाइट भी आ गई। नजर आ रही भाई? बिफोर तो ठीक है, ट्रिगर भी ठीक है, लोगो भी आ रहा होगा, आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? देख के बताओ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा लोगो आ रहा है इसमें, मेरी बात मान लो आप, लाइट नहीं आ रही है। क्या हो रहा है मेरे भाइयों? लोगो आ रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रही, लाइट सेक्शन काम नहीं कर रहा है इसका। दो तरह के आपको एप्पल के फोन मिलेंगे, सुनना है आप मुझे, ये आपके टॉपिक में काम आएगा ग्राफिक वाले में। दो तरह के फोन एप्पल ने अभी तक बनाए, एक एलसीडी फोन और एक एलईडी फोन। एलसीडी फोन में क्या है कि लाइट का सेक्शन अलग है, ग्राफिक का सेक्शन अलग है। एलईडी फोनों में क्या है, लाइट और ग्राफिक का सेक्शन एक ही आईसी में है। तो ये आईफोन 11 है, इसमें एलसीडी लगी होती है। इसके अलावा XR है, इसमें भी एलसीडी लगी होती है। इसके अलावा 8, 8+, 7, 7+, 6S, 6S+, 6 और 6+, ये सभी एलईडी एलसीडी वाले सेट हैं। उसके अलावा X, XS, XS Max, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 की पूरी सीरीज, 13 की पूरी सीरीज, ये सब एलईडी वाले सेट हैं। तो एलईडी वाले सेटों की रिपेयरिंग थोड़ी सी अलग है, एलसीडी वाले सेटों की रिपेयरिंग थोड़ी सी अलग है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपके पास आज से कोई भी सेट आए जो एलसीडी वाला सेट हो, पहचान पाएंगे एलसीडी वाला सेट? बड़े मॉडल में सिर्फ XR और 11 है, बाकी 8, 8+ वगैरह तो याद रखेंगे ही आप। इन सभी सेटों में अगर आपके पास ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, क्या आ रही है? ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, तो आपने पहले लाइट नहीं बनानी है उसकी, पहले आपको क्या रिपेयर करना है? ग्राफिक। ग्राफिक की वजह से इसकी लाइट बंद हो सकती है, तो अगर आपकी ग्राफिक बंद है तो लाइट भी बंद रहेगी। लेकिन अगर लाइट का सर्किट खराब है तो ग्राफिक आती रहेगी। कौन से सेटों की बात हुई है? एलसीडी वाले फोनों की। तो एलसीडी फोनों में अगर ब्लैंक स्क्रीन है तो लाइट नहीं जलानी है पहले आपने, पहले क्या जलानी है? ग्राफिक, यानी ग्राफिक सर्किट पे काम करना है। अब ग्राफिक और लाइट दोनों एक ही कनेक्टर पे लगी हुई हैं, यानी डिस्प्ले तो एक ही कनेक्टर पे लगती होगी ना। तो कनेक्टर पे सबसे पहले मुझे ये देखना है कि सारी GR नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। समझ में आ रहा है पहला स्टेप? तो अगर आपके पास कोई ऐसा सेट आता है जिसमें ग्राफिक नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है ऐसे, तो आपने सबसे पहले कनेक्टर पे जाके GR चेक कर लेनी है। क्या चेक कर लेनी है? ठीक है, चेक करें। कुछ नजर आ रही है क्या? अभी भी नहीं नजर आ रहा है, अभी बताओ। देखो पहली पिन कनेक्टर के अंदर दिख रही है मुझे, कंपेयर करोगे अगर इन लाइटों से, इन पिनों से, तो ये पिन क्या दिख रही है? थोड़ी सी अंदर है, ठीक है। दूसरा, जो भी बड़े फोन है, बड़े फोन समझते हैं, प्लस वाली सीरीज, और एक XR और एक आपका 11, इसमें आपकी स्क्रीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, कंपेयर करोगे 7 की स्क्रीन से या 6S की स्क्रीन से या 8 की स्क्रीन से। प्लस वाले में बड़ी स्क्रीन यूज होती है, तो इसमें एक बूस्टर की जगह 2 बूस्टर लगाए जाते हैं। बूस्टर समझते हैं? एक वो सर्किट जो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। कौन सा सर्किट? जहां पर भी बैटरी से ज्यादा वोल्टेज लिखा मिल जाए आपको, समझ जाइएगा वहां पे क्या लगा है, कोई बूस्टर। जैसे घरों में स्टेबलाइजर क्या करता है? स्टेबलाइजर क्या करता है? कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ऐसी मोबाइल में कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जो 4 वोल्ट पर काम नहीं करती। उसमें से एक लाइट है जो 22 वोल्ट पे या 17 वोल्ट पे काम करेगी। अब आपके पास जो बैटरी हो कितने वोल्ट की है? 4 वोल्ट की। तो अपने को क्या चाहिए होगा? एक बूस्टर, उसे आप लाइट आईसी कह सकते हो। ये क्या करता है? 4 वोल्ट लेता है और उसे कन्वर्ट करता है कितने वोल्ट में? 22 वोल्ट में, 17 वोल्ट में, जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करता है। तो बड़े वाले फोनों में 2 बूस्टर लगाए जाते हैं। इन सेटों में एक कॉमन फिनोमेना देखेंगे आप, कई बार आपके पास ऐसे सेट आएंगे जिसमें आधी लाइट जल रही होगी, आधी बंद होगी, यानी एक तरफ काला होगा और एक तरफ लाइट जल रही होगी। ऐसा क्यों हो गया? एक बूस्टर काम नहीं कर रहा होगा। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये 2 बूस्टर इसमें यहां पर लगे हुए,
दो लाइट आईसी हैं, इसका मतलब ये है, एक ये दिख रही है, एक ये आएगी, दो बूस्टर ये आएंगे, दोनों के लिए एक 2 पिन डायोड लगा हुआ है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा होगा, और आपका एक स्विचिंग कॉइल है जो वोल्टेज को बढ़ाने का काम आ रही होगी। तो ये 3 चीजें लाइट के सर्किट के लिए हैं। ये इसका आउटपुट निकल रहा है एक कैपेसिटर से। तो हमें कुछ नहीं पता, तो हमें ये तो पता है कि कनेक्टर यहाँ पे लगेगा डिस्प्ले का, यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाना है। इतना सिंपल तो समझ सकते हैं आप। जब हम लाइट का ग्राफिक का बात करेंगे तो बात करेंगे कैसे कैसे सर्किट स्टार्ट होता है, कहां से पहले लाइन चलती है। अगर आपके पास ऐसा कोई सेट आता है तो पहला स्टेप आपका यही है कि आप उसके डिस्प्ले कनेक्टर की क्या कर लें, जीआर चेक कर लें। ये है सेक्शन वाली रिपेयरिंग के। एक तो होता है डेड सेट। डेड सेट के लिए आपको डीसी पे लगा के कंफर्म करना होता है कौन सी कंडीशन में सेट डेड है। ये जो है ये सेक्शन वाली रिपेयरिंग है। इसमें क्लाइंट खुद आके बोल रहा है मेरे सेट में लाइट नहीं जल रही है, कैमरा नहीं चल रहा है, चार्जिंग नहीं हो रही है। तो पर्टिकुलर आपको एक जोन दे दिया है कि इसी जोन में काम करना है। तो अब जैसे लाइट नहीं जल रही है, या तो कनेक्टर खराब हो गया होगा, या कनेक्टर की सप्लाई खराब हो गई होंगी, या कनेक्टर को जो सप्लाई देने वाली आईसी है वो आईसी खराब हो गई होगी, या उस आईसी का इनपुट खराब हो गया होगा। तो इनपुट चेक करने के लिए मुझे आईसी हटा के उसकी पैड वैल्यू ले लेनी होगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो सबसे पहले हम जहां पर ये लाइट वोल्टेज भेज रही है यहां पर, वहां पर चेक करना होगा। इसमें लाइट के एक लाइट आईसी के 3 ट्रैक होंगे, एक एनोड 2 कैथोड। अभी इस पर इतना जूम नहीं करेंगे, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं जरूर दिखा दूंगा। अभी आपके एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूं क्या कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे उससे। जैसे ये आईफोन 11 है, एक होगा एनोड, एनोड का मतलब है पॉजिटिव, 2 होंगे कैथोड, कैथोड का मतलब है नेगेटिव। एक लाइट आईसी के 3 ट्रैक होंगे, 2 लाइट आईसी होंगे तो कितने ट्रैक होंगे भाई? 6। कितने एनोड होंगे? एक एनोड 2 कैथोड, 2 एनोड होंगे, 4 कैथोड होंगे। वेरी गुड, 4 कैथोड और 2 एनोड। तो देखो यहाँ पर एनोड दिख रहा है, एक एनोड ये दिख रहा है, 2 हो गए कैथोड। देखो 1 2 3 4। समझ आ रही है? ये एक आईसी का सर्किट है। ये बोल रहा है एनोड 1 और 2 का, ये कह रहा है 3 और 4 का। तो ये 4 लाइनें 6 लाइनें मुझे चेक करनी होंगी। ये पिन बता दीजिए कौन कौन सी पिन है? 26 22 23, ऐसे एक ही कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है। और ये सब कहाँ है? यहाँ पर। देखिए भाई, सबसे पहले मुझे इस कनेक्टर की यहाँ की जीआर ले लेनी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी तक की। कहाँ तक की? चेक कर लें, मीटर भी नजर आ रहा है। जब भी आप जीआर चेक करेंगे कृपया करके एक चीज का ध्यान रखें कि आपके फोन में पावर या बैटरी कुछ नहीं लगी होनी चाहिए, यानी डीसी से फोन कनेक्ट नहीं होने चाहिए, बैटरी से फोन कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, वरना वोल्टेज वाली लाइन पर ग्राउंड बनेगा। क्या बनेगा? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जीआर चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कहाँ रखना पड़ेगा? और लाल तार और काला तार, मैंने उल्टा लगा लिया यहाँ तार को क्योंकि मेरा एक तार टूट गया है इसका, तो मैंने इस बार काला ग्राउंड रख लिया है और लाल से चेक कर लेते हैं। बताइएगा जरा जीआर है या नहीं है। आ रहा है ओएल। दूसरा बताइए, पक्का? ये देखना दोनों मल्टीमीटर चल रहा है क्या? ठीक है, यहाँ रख के देखते हैं। पहला ओएल, दूसरा ओएल, तीसरा ओएल। ऐसा तो नहीं हमारा नेगेटिव सही नहीं काम कर रहा हो, तो हम इसे हटा लेते हैं पहले यहाँ से। अब बताना, पहली बताओ, दूसरी बताओ, दूसरा ओएल है, तीसरा बताओ, चौथा बताओ, पांचवा बताओ, छठा बताओ। कितने ओएल आए? 2। कौन कौन से? एनोड के एनोड। पिन नंबर बताओ ना कौन कौन सी है? दूसरी और चौथी याद है? कंफर्म है? देख लें फिर से। एक तो दूसरी है और एक पांचवी है, ठीक है? वहां पे देखो दूसरी और पांचवी क्या है, चलो देख के बताओ। एक तो दूसरी है एनोड, एक आईसी का पॉजिटिव टूटा हुआ है, पहली आईसी का ही। दूसरा था पांचवा, ये भी क्या है? दोनों का पॉजिटिव गायब है। क्या गायब है दोनों का? देखो कहां से आ रहा है पॉजिटिव, कैसे पता चलेगा? इस पे क्लिक कर देंगे, तो मैंने क्लिक किया, कुछ हाईलाइट होता हुआ मिला क्या? ये कैपेसिटर हटने से ओएल हो जाएगा क्या? और अच्छा, पुलअप के हटने से तो जरूर हो सकता है। कोई लगा हुआ दिख रहा है पुलअप इसमें? पक्का देख के बताओ जल्दी से। वो वाला
ये पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, इस पर GR यहाँ से पीछे से आनी है, तो अगर ये रजिस्टर यहाँ से खराब हो जाए तो ऑयल हो जाएगा। अब ये रजिस्टर क्या मैं बाईपास कर सकता हूँ? देख के बताओ यहाँ कितनी GR है। बाईपास कर सकते हैं क्या? 0 ओम का रजिस्टर है, तो अगर से ये खराब भी हो जाता है तो आप इसे हटा के जंपर मार सकते हैं। पहले मुझे कंफर्म करना होगा कि इस आईसी के पीछे की साइड GR है या नहीं है, ये तो कंफर्म करना पड़ेगा ना। चेक कर लें। देखो भाई ये हैगा वो रजिस्टर, नजर आ रहा है क्या? बताइए इधर ओएल, इधर बताइए GR। क्या मतलब है इसका? इसको बाईपास कर दें, काम बन जाएगा हमारा। दूसरा वाला जो था, दूसरा भी तो था एक और, ये देखो ये आएगा नीचे वाला, सेम है, दोनों में एक एक रजिस्टर लगा हुआ है। इसके भी एक तरफ GR होगी फिर, क्योंकि हमारा 5 नंबर भी तो ऑयल आ रहा है। बताइए GR है, इधर बताइए ऑयल है, यानी इसको भी बाईपास करना पड़ेगा। 2 बाईपास करने अपने को, शायद अपनी लाइट जल जाए या नहीं जलेगी। 0 ओम का है भाई, मेरे दिखाया तो था भी। ऑयल आ रहा होता तो आईसी में घुसना पड़ता, फिर हमें आईसी से तो GR निकलेगी, तो आईसी तो GR बता रही है वहां पर, फिर हमें आईसी निकालनी पड़ जाती। अभी आईसी निकालने की जरूरत नहीं, जंपर से काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि GR है कंपोनेंट के पीछे साइड पे। मास्किंग टेप है किसी के पास? सैंडविच पे काम करते समय ऐसे पैक कर देना है इसे, और कस के पैक करना है, थोड़ा सा खुले ना, हीट मारने पे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे करने में कोई दिक्कत है? अच्छा लगेगा वीडियो में। ये वाला है थोड़ा सा टफ निकालना, दोनों के बीच में है वो। अच्छा भाई देखो, इसका साउंड भी दिक्कत करेगा, दिख रहा है क्या आपको? आईसी टूटी ये वाली, पहले लाइट जला लें फिर देखेंगे। लाइन का एक ही है, इसलिए लगा रहा हूं, नहीं लगाओगे तब भी लाइट जल जाएगी। क्या चेक करना है भाई? पहले क्या चेक करना है? GR चेक करनी है कि हमारे वहां पे कनेक्टर पे GR पहुंची या नहीं पहुंची। अगर GR पहुंची तो 99% तो लाइट जलेगी, इसकी नहीं जली तो फिर लाइट आईसी बदल लेंगे। चलिए आगे। हाँ जी, GR का मतलब है आईसी कनेक्ट है, ये मतलब नहीं कि आईसी फंक्शन कर रही है। हाँ जी, कनेक्ट है बस, आईसी ये पता चल रहा है। जैसे तार यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, अरे भाई ये तार यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, इसके पीछे वोल्टेज ना दूं मैं, या इसमें स्विच नहीं लगाऊं तो तार तो कनेक्ट रहेगा ना। फिर भी अगर ये बोर्ड पे स्विच काम कर रहा होगा तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। तो अभी मैं जब चेक करता हूँ GR, इसका मतलब क्या है? कनेक्टिविटी चेक करता हूँ बस मैं। पहले कनेक्ट होना जरूरी है, यहाँ से वोल्टेज यहाँ उड़ के तो जाएगा नहीं, तार के थ्रू जाएगा, तो तार पहले कनेक्ट होना चाहिए, है नहीं? पहली पे तो आ रही थी, दूसरी पे नहीं आ रही थी ना, तो दूसरी पे देख ले पहले। तो
ये आ गई दूसरी पे GR। थोड़ा सा अभी कम है GR क्योंकि अभी बोर्ड गर्म है, जैसे जैसे बोर्ड ठंडा हो जाएगा तो 400 प्लस कर जाएगी ये GR, ठीक है। तीसरी पे तो थी, चौथी पे थी, पांचवी पे नहीं थी, तो पांचवी पे भी आ गई, ठीक है। अभी अपने को ये चेक करना है कि ये ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है बोर्ड पहले। लोगो आगे होगा। लाइट भी आ गई। समझ में आया भाई लाइट वाइट का काम कैसे करना? सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी सर्किट याद नहीं ना, इतना याद रख लो कि जंपर मारना आ जाए, कनेक्टर निकालना आ जाए, GR चेक करनी आ जाए, इनफ है आपके लिए। काफी काम करने लगोगे आप अपने आप, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप सिमेटिक भी सीखोगे तो सिमेटिक भी समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, टच देख लो, टच वच चल रहा है या नहीं चल रहा? सही है भाई, समझ में आ गया ये भी?